हेलो एवरीवन, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है। जैसे कि जानते हो कि कल 5 था, कल 5 मार्च, और 5 मार्च को आपका डेटा लॉक कर दिया गया है। तो क्या डेटा लॉक होने के बाद भी जिनका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम है सही हो सकता है? इसी पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक लखनऊ से जो है एक स्टेटस पूरा हाथ में आया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है किन किन डेटा का, किन किन का जो सस्पेक्ट लिस्ट में नाम है और कौन कौन से सस्पेक्ट लिस्ट वाले लोगों का सही हो जाएगा और कौन कौन से सस्पेक्ट लिस्ट वाले का सही नहीं होगा और उनका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो किन लोगों का रिजेक्ट होगा, किन का वेरीफाइड होगा, इससे रिलेटेड जो है ये अपडेट है। इसको अच्छे से समझिएगा और डेटा मैच कीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग वो है कि नहीं। अगर आपका जो है उस स्टेटस के अकॉर्डिंग डेटा है तो फिर आपको समझ ही जाना है कि आपका जो है वेरीफाई होगा या रिजेक्ट होगा। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ में जो है 5 को जो है डेटा लॉक होने के बाद जिन लोगों का जो वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा वो कब तक चेंज होने की संभावना है, कब तक जो है आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। और पैसा कब आएगा, इस पर भी बात करेंगे। यूपी स्कॉलरशिप का क्या डेट बढ़ने वाला है, ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो है आप लोग पूछ रहे हो, उस पर भी बात कर लेंगे कि क्या डेट आगे बढ़ेगा, फिर से फॉर्म फिलअप के लिए क्या ओपन होगा, क्योंकि लगातार आप लोग के ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पर भी देख लेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक दिखाती हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको स्टेटस के बारे में क्लियर जानकारी जो है मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो रीजन साइड आप देख रहे हो, ये आप लोगों का जो है ये जो है जिनका जिनका स्टेटस इस तरह का है उनको मैच करना है। जैसे देखो, अगर आपके स्टेटस में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है तो आपका डेटा वेरीफाई हो जाएगा। देखो लिखा हुआ है, क्या कार्यवाही की जाएगी ये बताना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ऐसे आवेदन पत्र पूर्ण रूप से सही है। अगर पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है सही है और बहुत जल्द वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर सेकेंड नंबर देखें, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसे आवेदन पत्रों पर शिक्षण संस्थान द्वारा रिपोर्ट के आधार पर आवेदन को सही कर दिया जाएगा। आपके कॉलेज वाले के जो है रिपोर्ट, कॉलेज वाले रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर ये वाला स्टेटस भी अपडेट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको इससे पता चल जाएगी। अब एक और देखते हैं। देखो, एक जो है ये वाला बहुत सारा आ रहा है 50% मार्क्स वाला। ये देखो, below 50% marks where admission required on basis of graduation in private institute for professional courses, ये वाला आ रहा है बहुतों का। तो इनका देखो, ऐसे आवेदन पत्रों पर निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि जो परसेंटेज वाला मामला है और जिनका भी स्टेटस परसेंटेज से रिलेटेड है उनका रिजेक्ट होना है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन यही सही है। यही चीज जो है यहाँ पर स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या क्या एक्शन लिया जाएगा उस पर ये चीजें दी गई हैं। तो चाहे आपका 50% की वजह से, 60% की वजह से, अगर आपका परसेंटेज वाला रिजेक्ट स्टेटस में दिखा रहा है तो आपका जो है डेटा रिजेक्ट होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अभी देखो बिलो 60% वाला भी है, ऐसे आवेदन पत्रों पर भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी, ये भी जो है निरस्त हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच, ऐसे आवेदन पत्रों पर निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। देखो भाई, ये सारा जो है निरस्त होने वाला है। आगे दिखाते हैं। ये देखो, जिन भी बच्चों का डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट आ रहा है, ये तो हमने पहले भी बताया था, पिछले साल भी हुआ है, जिनका भी डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट दिखा रहा है वैसे बच्चों का सही हो जाएगा। लिखा हुआ है, ऐसे आवेदन पत्रों पर शिक्षण संस्थान यानी कि आपके कॉलेज द्वारा रिपोर्ट के आधार पर आवेदन को सही कर दिया जाएगा। तो जिनका भी डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट है उनका सही हो जाना। ठीक है, ऐसे टोटल 35 स्टेटस दिए हुए हैं, सभी को पढ़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मेन जो आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये है एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये इसको भी सही कर दिया जाएगा।
जिनका भी एनरोलमेंट नंबर ये सब जो है यूनिवर्सिटी डेटा के साथ मैच नहीं कर रहा है, उनका भी सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से एक बार फिर से उनको सस्पेक्ट लिस्ट दिया जाएगा और वो अपना रिपोर्ट देंगे। अगर उनके रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ सही रहा तो आप लोगों का टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन सभी स्टेटस में ये नहीं है, किसी किसी स्टेटस में। तो जिस स्टेटस में बोल सकते हो कॉलेज के अंडर में ये सारी चीजें हैं वो सही कर दिया जाएगा, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डायरेक्टली वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। और क्या दिखा दूं आपको, मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स, तो इसको भी सही कर दिया जाएगा, नहीं इसको निरस्त कर दिया जाएगा। इसको कॉलेज के आधार पर किया जाएगा, तो अगर कॉलेज वाले बोलेंगे कि काउंसलिंग से हुआ है तो उसको सही या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। ऑब्टेन टोटल मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, तो ये सही भी हो सकता है और आगे भी बढ़ सकता है, जो भी कॉलेज वाले बताएंगे उसके आधार पे। ये वाला देखो, पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33%, ये बहुत सारे बच्चों का आया है, ठीक है। तो ऐसे आवेदन पत्रों पर निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। देखो परसेंटेज वाले में अगर हम देखें तो कोई संशोधन, कोई मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर रहा है, डायरेक्टली रिजेक्ट होने की बात कर रहा है। अच्छा, ये रिजेक्शन जो है आप लोगों का, ऐसे आवेदन पत्र जिनका जो है अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और उसको भी जो है निरस्त यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो 5 मार्च को डेटा आपका लॉक हुआ है, ये अपडेशन कब से दिखाने लगेगा। 10 मार्च से जो है आप लोगों का ये सारा डेटा अपडेट होने लगेगा। डेली बेसिस पे वैसे चेक करते रहिएगा, आप लोगों का डेटा अपलोड जो चेंजेस उसमें दिखेंगे वो 10 मार्च से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। किसी का रिजेक्ट होगा, किसी का वेरीफाई होगा। हमने कुछ आधार पे बताया आपको कि कौन कौन से स्टेटस रिजेक्ट हो सकते हैं और कौन कौन से वेरीफाई हो सकते हैं। तो 10 मार्च तक जो है आप लोग का, 10 मार्च से डेटा जो है अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और पैसा कब तक आएगा, तो पैसा आप लोगों का मैंने पहले भी बताया है, 20 मार्च का डेट जो है नोटिस में दिया गया है। 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो है आप लोगों को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, सभी कैटेगरी के लिए, SC ST जनरल माइनॉरिटी सभी कैटेगरी का यही है। 20 मार्च से 31 मार्च में पैसा आना स्टार्ट होगा। पहले जो है अपडेशन स्टार्ट होगा, तो 10 मार्च के बाद जिन लोग का सस्पेक्ट लिस्ट में नाम है वो लोग अपना चेक करना स्टार्ट कर देना। चलिए अब बात करते हैं कि क्या स्कॉलरशिप का डेट आगे बढ़ेगा। तो देखो, जो अभी के सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देखे तो नहीं, क्योंकि अब बच्चों का पैसा आना स्टार्ट हो चुका है, तो अब ऐसा चांस नहीं लग रहा है कि फॉर्म फिलअप का जो है डेट फिर से देगा। अब अगले साल ही हो पाएगा। तो अगले साल जुलाई या अगस्त से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग जो है नेक्स्ट सेशन से फॉर्म भर पाएंगे। यही अभी तक का है। अगर कोई अपडेट आएगा इससे डेट बढ़ने से रिलेटेड तो बिल्कुल हम बताएंगे, बट चांसेस जो लग रहा है कि अब नहीं के बराबर है। तो ये रहा आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो अभी अपडेट आया हुआ था। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।